Assalamu alaikum. I am Professor Dr. Ghazala Sadiq. I am an obstetrician and gynecologist. I have more than 30 years of experience in managing routine and complicated cases in my field. My special fields of interest are polycystic ovarian syndrome, obesity, pregnancy-related all complications, and menstrual disturbances like delayed periods, prolonged periods, fibroids. मेरा स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इनफर्टिलिटी है और ओवेरियन सिस्ट जिसमें एंडोमेट्रियोसिस आता है और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि एक्टोपिक, ये सारे मेरे स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं। लेकिन आज मैं जिस ख़ास चीज़ पर आपसे बात करना चाहती हूँ वो है एक ऐसी चीज़ जो आप सब जिससे आगाह हैं और हर किसी ने इसका नाम सुना हुआ है, सिजेरियन सेक्शन, यानी कि बच्चे की पैदाइश पेट के ऑपरेशन के ज़रिए। ये ऑपरेशन क्योंकि एक मेजर ऑपरेशन है और इसके कई नुकसानात भी होते हैं, इसलिए ये सिर्फ तब करना चाहिए जब माँ या बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी हो। आमतौर पे ये या तो होता है इलेक्टिव, जब पहले से पेशेंट को बता नहीं है, या पहला बच्चा वो ब्रीच है यानी कि उल्टा है, या बच्चा आड़ा है, या तिरछा है, या बहुत ही बिग साइज़ है जो नॉर्मल डिलीवरी जिसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि माँ की हड्डी छोटी है, नॉर्मल डिलीवरी नामुमकिन है, या ऐसे कि माँ का ब्लड प्रेशर अचानक ऊंचा हो जाता है, हाई हो जाता है, जिससे हमें बच्चे के जान का ख़तरा होता है और माँ का अपना भी एक्लैम्सिया में जाने का डर होता है, जैसे जिसको कहते हैं कि दौरे पड़ने का डर, या मैटरनल डायबिटीज़ हो। कुछ इसके अलावा माँ की बीमारियाँ होती हैं जो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र होने का उनका डर होता है, जैसे HIV या और कुछ इस तरह की बीमारियाँ, वायरल बीमारियाँ हैं इस तरह की। इसके अलावा प्लेसेंटल कंडीशंस होती हैं, जब प्लेसेंटा पहले आ जाता है बच्चे से, उसमें नॉर्मल डिलीवरी माँ और बच्चे की दोनों की जान का इंतहाई ख़तरा होता है, इसलिए सिजेरियन सेक्शन एक एडवाइजेबल चीज़ है। एक और जो चीज़ है जो पहले से हमें मालूम ही नहीं होता कि सिजेरियन होगा, लोग कहते हैं अचानक डॉक्टर ने कह दिया कि सिजेरियन करना है। इसमें यह होता है कि पेशेंट को पेन्स भी आ रही होती हैं, सब बज़ाहिर ठीक होता है, लेकिन या तो बेबी नीचे नहीं आता माँ की तंग हड्डी की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से, या कुछ और ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है कि जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन नहीं पूरी पहुँच रही होती, फीटल डिस्ट्रेस उसको हम कहते हैं, या खुदा ख्वास्ता प्लेसेंटा यानी ओवल का फट जाना। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनमें हमें अर्जेंट सिजेरियन करना पड़ता है बगैर पहले से पेशेंट को बताए। एक तीसरी वजह आजकल जो बहुत कॉमन आ रही है सिजेरियन की, वो ये है कि पेशेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट आना कि जी मैं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकती, मैं तो पेंस नहीं ले सकती, आप काइंडली मेरा सिजेरियन कर दें। इसमें ये होता है कि मैं तो अपनी हर पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ इस चीज़ में, उनको हर ऊँच नीच समझाती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के ये फ़ायदे हैं, सिजेरियन का ये नुकसानात हैं, आप इस तरह कर सकती हैं, पेनलेस डिलीवरी करा सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत वैलिड वजह है किसी पेशेंट की तो वो वाकई में सिजेरियन कराना चाहती हैं, कोई ज़रूरी बात है, तो फिर हमें उनकी बात माननी होती है। इसमें हम ये नहीं है कि बिल्कुल टोटल इनकार कर देते हैं कि नहीं नहीं जी हम तो नॉर्मल डिलीवरी करा के छोड़ेंगे, ये सारा देखना पड़ता है। अब नेक्स्ट ये है कि सिजेरियन होता क्या है, कैसे होता है। इसमें यह है कि पेशेंट को हम बता देते हैं जो इलेक्टिव सिजेरियन हो कि आप जो है तो 5-6 घंटे पहले से कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, हॉस्पिटल आ जाएंगे। जब हॉस्पिटल आते हैं तो उनको ड्रिप वगैरह लगाई जाती है, चेंज किया जाता है, उसके बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। अब ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, आजकल बड़ी बेहोशी यानी मुकम्मल बेहोशी के बजाय आधे जिस्म को सुन किया जाता है, ज़्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया से। ये कमर के निचले हिस्से में एक इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ख्याल है कि सारी उम्र कमर का दर्द ठहर जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल टेक्निक्स बहुत एडवांस हो चुकी हैं और बिल्कुल कमर का दर्द बाद में फील नहीं होता है अगर अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे स्पाइनल दिया जाए तो। इसके बाद
पेशेंट के और डॉक्टर के दरमियान पेशेंट के पेट के ऊपर एक स्क्रीन रख दी जाती है ताकि पेशेंट अपना ऑपरेशन देखकर परेशान ना होती रहे। लेकिन आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, नर्सेज से पूछ सकते हैं अब क्या हो रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आप बेबी की फ़र्स्ट क्राई सुन सकते हैं, बल्कि बेबी को देख सकते हैं। कुछ लोग तो अगर अच्छा सब जा रहा हो तो बेबी को होल्ड भी कर सकते हैं आप, जो एक बहुत बड़ी ख़ास चीज़ होती है। ये सारा ये जो होता है कोई पेट के निचले हिस्से में जो बाद में सिर्फ एक हेयर लाइन की सूरत में एक स्कार रह जाता है, निशान पक्का रह जाता है, बिल्कुल एक बाल की तरह का, बाद में नज़र भी नहीं आता। ये अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर्स का होता है। और जब आप ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कुछ पुशिंग एंड पुलिंग, कुछ पेट में तनाव सा महसूस ज़रूर होता है। तो इसके अलावा ये है कि ये सारा प्रोसीजर मुश्किलों से 20 मिनट्स का होता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट को रिकवरी में लेके जाते हैं। रिकवरी में वहाँ रखा जाता है तकरीबन 30 मिनट्स to 40 मिनट्स, हर एक अपने अलादा होता है। वहाँ पे देखा जाता है कि पेशेंट का ब्रीदिंग कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। जब हर तरफ से इत्मीनान हो जाता है उसके बाद पेशेंट को उसके कमरे में भेज देते हैं। अब इसमें एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि हॉस्पिटल स्टे नॉर्मल डिलीवरी में जो होता है वो डिलीवरी हो जाने के 6 to 8 आवर्स तक पेशेंट, इंतहाई हो गया 1 डे तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, जबकि सिजेरियन के बाद 1 to 2 डेज़ हॉस्पिटल स्टे होता है। ये सिजेरियन का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अच्छा, एक और जो ज़रूरी बात बतानी है वो है अर्ली मोबिलाइजेशन। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि ऑपरेशन हो गया है और अब तो हमें चलना फिरना ज़्यादा नहीं चाहिए, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ऑपरेशन के बाद आप हल्का फुल्का चलना फौरी तौर पे शुरू कर देते हैं और कुछ वेट लॉस तो है वो ऑपरेशन के फौरी बाद हो जाता है, अराउंड 12 पाउंड्स या 6 kg का। बाकी आपके चलने फिरने से, लाइट एक्सरसाइज से ये सारा आपका बिल्कुल नॉर्मल वेट पर आप आ जाते हैं विदिन 40 डेज़ या 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी। इसके अलावा फेस पे कुछ निशान बन जाते हैं कुछ लोगों के, वो टाइम के साथ साथ ठीक होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स जो पेट पे बनते हैं वो इनिशियली रेड होते हैं, बाद में वो ग्रे रंग के हो जाते हैं और इतने नज़र नहीं आते हैं। तो ये ख़ास बातें हैं जो आपको बतानी थी। इसके अलावा ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऑपरेशन के फौरी बाद आपने रोकनी होती हैं, जैसे कार ड्राइव नहीं आपने करनी है अराउंड 2-3 वीक्स, अपने बच्चे के वज़न से हैवी चीज़ नहीं उठा के चलना फिरना, प्लस सेक्सुअल इंटरकोर्स जब तक आपको डॉक्टर की इजाज़त ना हो आपने उससे परहेज़ करनी है। और ये आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं आफ्टर 40 डेज़ पोस्टनेटल विज़िट जो आपका होता है उस पर एक तो आपने ये बातें डिस्कस करनी होती हैं, एक फ्यूचर में कॉन्ट्रसेप्शन आपने डिस्कस करनी ज़रूरी होती है कि अगले बच्चे के लिए वक्फा आप कैसे दे सकते हैं। प्लस डॉक्टर आपकी हर चीज़ देखता है, आपकी सेहत कैसे है, सब कुछ, आप फिट हैं, बेबी फिट है, तो इसलिए पोस्टनेटल विज़िट बहुत ज़रूरी है। 40 डेज़ तक पोस्टनेटल मूड्स भी ठीक हो जाते हैं। डिलीवरी के फ़ौरन बाद अक्सर लोगों को बहुत गुस्सा आने लगता है, परेशान होने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्टनेटल डिप्रेशन। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको पोस्टनेटल डिप्रेशन और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताऊँगी।